जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग टोशन मेथड जानेंगे कि टोशन मेथड क्या होता है और रिमाइंडर में कैसे इसको हम यूज करते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बहुत ही शानदार मेथड है ये, और आप लोग देखोगे कि बड़े से बड़ी पावर लगी हो और जहां पे फर्मेट थ्योरम का हम लोग यूज नहीं कर पाते, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं कर पाते, वहां हम बड़े आसानी से टोशन मेथड का यूज कर सके, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़े पेशेंस के साथ आप लोग देखना इस वीडियो को, लास्ट तक देखना। आपने टोशन मेथड से पहले ही कई लोग आपको पढ़ाए होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको बहुत ही शानदार अनुभव होगा। बहुत सी चीजें आप लोग इसमें जानोगे, अच्छे से जानोगे। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं टोशन मेथड है क्या। जैसे कुछ इस तरह से अगर लिखा है कि a टू दी पावर 5n डिवाइड बाई n, तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर कुछ इस फॉर्म में लिखा है तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, 1 होता है। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर a और n क्या है, को प्राइम है। a और n क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है, यानी कि सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है आप सबको पता है। जैसे मान लो, यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका आपस में क्या हो, जो कॉमन फैक्टर हो केवल एक हो, यानी कि एचसीएफ क्या हो, एक हो, वो क्या होती है, सहअभाज्य होती हैं। जैसे 4 और 9, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये क्या है, आपस में सहअभाज्य हैं। यानी कि एक को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर इनका ना हो। जैसे आपसे कह दिया जाए 13 और 7, ये आपस में क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। क्लियर है। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए 9 और 25, ये क्या है, सहअभाज्य है। समझ गए सहअभाज्य का मतलब क्या है। तो a और n आपस में क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। क्लियर है। अच्छा, ये फाई n क्या है, तो फाई n जो है वो n का क्या है, टोसेंट है। फाई n क्या है, n का टोसेंट है। अब ये टोसेंट क्या होता है, फाई n जो है वो फाई n इज टोसेंट ऑफ n, यानी कि फाई n क्या है, n का टोसेंट है। अब ये टोसेंट क्या होता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई n का टोसेंट क्या होगा, तो n के टोसेंट का मतलब क्या है कि 1 से लेकर के n तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो n से क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। 1 से लेकर के n तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो n से क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। यानी कि अगर ऐसे मान लो, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 12 का टोसेंट क्या होगा। भाई हमने मान लिया n की जगह 12 का टोसेंट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 12 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। तो बताओ 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं लिख लो, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमने लिख दिया। अब बताओ इसमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से क्या होंगी, को प्राइम होंगी, यानी कि उनके बीच 12 और उनके बीच क्या हो, कॉमन फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा कुछ और ना हो। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, यानी कि एक पेयर बनेगा, 1 और 12 ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, 2 और 12 होंगे को प्राइम नहीं, 3 और 12 होंगे को प्राइम नहीं, 4 12 होंगे को प्राइम नहीं, 5 और 12 भी आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, सहअभाज्य होंगे। क्लियर है, दो संख्याएं मिल गई। 7 भी होगा, 7 और 12 भी आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फिर हम बात करते हैं 11 की। ठीक है, 9 और 12 में कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा और भी है। 8 और 12 में भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा और भी है। ठीक है, तो यानी कि अगला क्या हो जाएगा, 11 और 12। ठीक है, 10 12 भी को प्राइम नहीं है, 11 और 12 ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है। यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 12 तक जो 12 से क्या है, को प्राइम है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 12 का टोसेंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 12 का टोसेंट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, समझ गए। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि बताओ 10 का टोसेंट क्या होगा, 10 का टोसेंट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो। कितनी संख्याएं जो 10 से क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। देखो अभी मैं यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको तरीका भी बताऊंगा टोसेंट निकालने का, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो बताओ कितनी ऐसी संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक 10 से क्या है, सहअभाज्य है। तो आप कहोगे सर पहले तो 1 है, ठीक है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 7 है, और कुछ बचा, और फिर क्या है, 9 है।
1 से लेकर के 10 तक आपको मिली 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से क्या है, सहभाज्य है, यानी कि क्या हो गए, को प्राइम है। क्लियर है? यानी कि 10 का फंक्शन क्या हो जाएगा, टोसेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? आइए अब इसका यहाँ पे कैसे यूज है, कैसे हम चीजों को निकालते हैं, आइए इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए देखो, जैसे मान लो टोसेंट निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो, इसको ही मिटा देते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है n, ठीक है, और इसके अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी कि n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कौन कौन से हैं। मैंने मान लो n के अभाज्य गुणन लिख दिया, a पे पावर p इंटू b पे पावर q इंटू c पे पावर r। इसके क्या है, n के प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो जो आपका टोसेंट होगा, जो आपका n का टोसेंट होगा, वो आपका होगा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन c एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे आप लगा लो, और भी फैक्टर हो सकते हैं अगर तो, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि n का हम क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से है तो जो आपका टोसेंट होगा वो क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन c एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा, ये बात आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूं ऐसे। अभी हमने 12 का एग्जांपल लिया था, तो मान लो वो संख्या क्या है, 12 है। 12 का प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एकदम मैक्सिमम आप उसको तोड़ दो, यानी कि उससे छोटा फिर आप ना कर सको आप। जैसे 12 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो आपको पता है, इसको 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हो। ये क्या है, 12 का प्राइम फैक्टर है। अब इससे छोटा आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यानी कि मिनिमम बेस में इसको कर दो। ठीक है, इससे छोटा नहीं कर सकते। ये क्या है, 12 का प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड आपने इसका कर दिया 12 का। अब इससे छोटा आप नहीं कर सकते। ठीक है, 3 पे पावर 1 लिख दे। क्या ये इस फॉर्म में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि जब हम टोसेंट निकाल रहे थे तो यहाँ पर पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस कहाँ है, बेस पे है। ठीक है, बेस को ही क्या किया, 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी, 1 माइनस 1 अपॉन सी। अब अगर हम 12 के टोसेंट की बात करें तो 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, 12 को हमने तो कुछ इस तरह से तोड़ दिया। ठीक है, तो हम टोसेंट कैसे निकालेंगे 12 का, तो 12 गुणे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए है, और 1 माइनस 1 अपॉन ए की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है। क्लियर है? फिर क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन बी की जगह क्या है, 3 है। क्लियर है, समझ गए? अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे एक बात बताओ कि आपको मिलेगा 12 गुणे 2 एकम 2 माइनस 1, 1/2। इसको सॉल्व करोगे 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3। क्लियर है, आ गया? सॉल्व करोगे 3 चौका 12 और 4 2 से सिंप्लीफाई होगा, कितना बचेगा, सॉरी 4 2 से सिंप्लीफाई होगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फाइनल कितना आ गया, 4 आ गया। और ये हमारा क्या है, 12 का टोसेंट है, जो हमने गिन के निकाला था। जो हमने क्या किया था, गिन के निकाला था। 12 से 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को लिख के हमने गिन के निकाला था कि भाई ये क्या होंगी, यही वो संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर के 12 तक, जो 12 से क्या होंगी, को प्राइम होगी। तो हमने गिन के निकाला और आपने देखा कि यहाँ हम क्या किए, डायरेक्ट निकाल दिए। उम्मीद है ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ इस चीज को। ठीक है, देखो टोसेंट निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो n के प्राइम फैक्टर क्या है, a टू द पावर p, b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। हमें n का क्या करना है, टोसेंट निकालना है। जैसे मान लो n की जगह हमने ले लिया 20। ठीक है, हमें बताना है 20 का टोसेंट क्या होगा। तो 20 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है क्या तरीका है, 20 गुणे, पहले 20 का तो आप प्राइम फैक्टर कर दो, तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5। ठीक है, यहाँ पे हमें पावर से मतलब नहीं है, केवल बेस पे फोकस करना है, 2 और 5 पे फोकस करना है। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। पावर कितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, आपने देखा यहाँ पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं था। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 कम 2, 1 में से आधा गया, कितना बचा, आधा बचा। यहाँ पे 5 इंटू 1 5 आया, 5 में से गया कितना बचा, 4, 4/5। अब बताओ
2 से काटोगे कितना आएगा 10 आएगा, 5 से काटोगे कितना आएगा 2 आएगा, और सॉल्व करोगे तो 4 दूना 8, आंसर कितना हो गया 8, यानी कि 20 का टोसेंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, आपको टोसेंट निकालने आ रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। 20 का टोसेंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी मैं प्राइम नंबर का भी टोसेंट बताता हूं, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 20 के साथ क्या होंगी कोप्राइम होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ी सी चीजों को। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 7 का टोसेंट निकालो, 7 का टोसेंट निकालो, तो 7 का टोसेंट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है ये क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे, 7 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहोगे 7 गुणे, अब इसका चूंकि प्राइम फैक्टर ऑलरेडी ये प्राइम ही है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/7। क्लियर है, समझ गए। अब बताओ 7 इंटू 6/7, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 6, यानी कि 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 7 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कोप्राइम है, तो आप कहोगे 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है कोप्राइम है। क्लियर, समझ गए। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए 11 का टोसेंट बताओ, तो 11 का टोसेंट क्या होगा बोलो, तो 11 का टोसेंट क्या निकालोगे 11 इंटू 1 माइनस 1/11, कितना आएगा 11 गुणे 10/11, 11 से 11 कट गया, बचा कितना 10 बचा। आपने देखा क्या हुआ, इसका टोसेंट 10 आ गया। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है वो क्या होता है, उस अभाज्य संख्या से एक कम होता है। क्लियर है, समझ गए। मेरी बात समझ में आ रही है। आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो, टोसेंट ऑफ प्राइम नंबर P, मान लो प्राइम नंबर क्या है P है, ठीक है, तो क्या होगा P माइनस 1 होगा। टोसेंट ऑफ प्राइम नंबर P क्या होगा P माइनस 1 होगा। क्लियर है, ये बात आप समझ लो। यानी कि आप याद कर सकते हो कि किसी भी अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होगा उससे एक कम होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 17 का टोसेंट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे क्या होगा सर 16 होगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए 23 का टोसेंट क्या होगा, तो आप कहोगे 22 होगा, ठीक है। आपसे कहा जाए 29 का टोसेंट क्या होगा, तो आप कहोगे 28 होगा। यानी कि निकालने की जरूरत नहीं है, एक कम कर दो टोसेंट आ गया। और कोई कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो उसको किस तरह से निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। हालांकि अभाज्य संख्या का भी इसी तरह से निकाल सकते हो, फार्मूले पे रख के आपने देखा, ऐसे यही तो किया है आपने। तो क्या है, जब आपको पता है कि एक कम होता है टोसेंट तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, और अभाज्य संख्या का हम इस तरह से निकाल लेंगे। टोसेंट मेथड ऑफ प्राइम नंबर P इक्वल टू क्या होगा P माइनस 1, यानी कि अभाज्य संख्या है तो उसका टोसेंट क्या होता है एक कम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, टोसेंट निकालने आपको आ गया होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम में कैसे इसका यूज करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए कैसे इसका यूज करते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम पहले 100 का टोसेंट निकाल लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए सर 100 का टोसेंट निकाल दीजिए, तो 100 का टोसेंट कैसे निकालोगे, तो 100 को क्या हम लिख सकते हैं, बोलो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 25 चौका 100 होता है, यानी कि 4 गुणे 25 होता है। लेकिन मैंने कहा इसका प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर यानी कि 2 पे पावर 2, यानी कि प्राइम बेसिस में तोड़ दो। ठीक है, और 5 पे पावर 2, समझ गए, यानी कि 4 आएगा, यहां से आएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। अब टोसेंट की बात करें तो टोसेंट कैसे निकालोगे, 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। क्लियर है, तो क्या करोगे 100 इंटू 1/2 हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा 5 एकम 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। क्लियर है, 5 से काटोगे कितना आएगा 20 आएगा, 2 से काटोगे कितना आएगा 10 आएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि 100 का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा, बोलो 100 का टोसेंट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है, 100 का टोसेंट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो टोसेंट निकालना आपने सीख लिया। क्लियर, आइए अब देखते हैं भाई इसका एग्जाम में कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे इससे। देखो मैंने कहा कि यदि a और n क्या है कोप्राइम है और a टू दी पावर 5n है, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है 1 होता है, यानी कि और 5n क्या है n का टोसेंट है। क्लियर है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपसे कहा जाए कि 3 के पावर 20
डिवाइड बाई 7, ठीक है, इसका रिमाइंडर बताओ। तो अब इसमें हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, आइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि इसका टोसेंट निकाल लो। उसके पहले एक चीज और देखो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 2 के पावर 7, हाँ 2 के पावर 6 डिवाइड बाई 7। इसका मतलब क्या है, आप देखो क्या ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या ये जो है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 और 7 आपस में क्या है, को प्राइम है। 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट क्या होगा, 6 होगा, और यही क्या है, पावर लगा हुआ है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, बोलो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लो लिखा है 3 पे पावर 20 डिवाइड बाई 7, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। तो कैसे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 का टोसेंट निकालना है। तो आप 7 का टोसेंट कैसे निकालोगे, 7 का टोसेंट क्या होगा, आपको पता है 7 का टोसेंट होगा 6, ठीक है। प्राइम नंबर का टोसेंट आपको पता है 1 कम होता है, 7 का टोसेंट कितना होगा, 6 हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया कि 3 पे पावर 6 बटा 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा, बोलो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, ये आपको पता चल गया। अच्छा 3 पे पावर 20 बटा 7 में कितनी बार ये आएगा, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 पे पावर 20 बटा 7 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 पे पावर 6 गुणे 3 पे पावर 6 कितना हुआ, 3 पे पावर 12 गुणे 3 पे पावर 6 गुणे 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ रहे हो। समझ रहे हो। और आपको पता है 3 पे पावर 6 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, यानी कि यहां से रिमाइंडर आना है 1, यहां से रिमाइंडर आना है 1, यहां से रिमाइंडर आना है 1। क्लियर है। अब हमें बताना है कि भाई 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर कितना होगा। तो यानी कि यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 7, ठीक। यानी कि आपने देखा कि 3 पे पावर 6 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर 1 है, तो आपने देखा ये कितनी बार निकल रहा है, 3 बार निकला, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। अब 2 पे पावर 3 डिवाइड बाई 7, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 2 पे पावर 3 कितना होता है, 9 बटा 7, यानी कि हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़े आसानी से हमने बता दिया कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, आपने यहां से टोसेंट क्या निकाला था, 7 का 6 निकाला था। तो इतना ना करने के बजाय अगर हम उसी से 6 से इसमें भाग कर देते, क्योंकि आपको पता है 3 पे पावर 6 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 6 से हम इसमें भाग कर देते तो शेष कितना बचता, 2 बचता। तो जो शेष बचता वही हमें क्या करना था, 3 पे पावर लगा देना था और 7 से भाग कर देना था, और फाइनल हमें रिमाइंडर लिख देना था। कितना आ जाता, 2 आ जाता, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए था कि भाई ये आपको 3 पे पावर 6 3 पे पावर 6 3 पे पावर 6 3 बार मिला, यहां तक रिमाइंडर 1 हो गया, और 3 पे पावर 2 का बस हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 3 पे पावर 32 डिवाइड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा। 3 पे पावर 32 डिवाइड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसमें टोसेंट मेथड यूज करो। टोसेंट मेथड यूज करोगे तो 11 का जो क्या होगा, टोसेंट कितना होगा, तो 11 का टोसेंट बोलो कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 का टोसेंट कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। यानी आपको पता है कि 3 पे पावर 10 डिवाइड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर जो है हमारा 1 होगा, ये आपको पता है। तो भाई आपको पता करना है 3 पे पावर 10 कितनी बार इसमें मिलेगा, जिसको हम 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो आपका टोसेंट आया है, टोसेंट कितना आया, 10 आया, उस टोसेंट से 32 में भाग करो, और जो शेष आए वही 3 के पावर लगा दो और 11 से भाग कर दो, आप रिमाइंडर बता सकते हो। यानी कि यहां से आप कहोगे कि सर जब इसमें 10 से भाग करोगे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, वही शेष क्या करो, 3 पे पावर लगा दो और 11 से भाग कर दो। अब इसमें जो रिमाइंडर आएगा वही आपका इस पूरे में रिमाइंडर आता, ठीक, क्लियर है। अब बताओ यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/11, यानी कि यहां से आप रिमाइंडर डायरेक्ट बता सकते हो, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 2 पे पावर 126 और डिवाइड बाई 11,
ठीक, अभी मैं प्राइम नंबर ले रहा हूँ, अभी मैं कंपोजिट भी लूंगा, डिवाइड बाई 11 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। तो आप पहले 11 का टोशन निकालोगे, 11 का टोशन कितना होता है 10 होता है, 10 से इस पावर में भाग करोगे, कितना शेष बचेगा, तो 6 शेष बचेगा, और वही आप क्या करो 2 के पावर लगा दो जो शेष बचा, और डिवाइड बाई 11 कर दो। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 पे पावर 6 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर कितना होगा, तो 2 पे पावर 6 कितना होता है आपको पता है, 2 पे पावर 6 होता है 64, डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर कितना आएगा फाइनल बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको पता है 11 छक कितना होता है 66 होता है, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया -2 आ गया। या तो ऐसे समझो या ऐसे करो भाई, 11 × 5 = 55, ठीक है, कितना रिमाइंडर हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा शेष कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बड़े आसानी से आपने देखा कि हम ट्यूशन मेथड से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप ट्यूशन मेथड से डायरेक्ट निकाल दे रहे हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अभी और अच्छे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 4 पे पावर 100 को हमने भाग किया किससे, 17 से भाग किया, और आपको बताना है कि शेष क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको तो आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। आपको पता है 4 चौक का 16, बड़े आसानी से आप बता देते हो रिमाइंडर कितना होता है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए और आंसर करिए। चलिए देखते हैं इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, टोसेंट मेथड का अगर हम लोग यूज करें वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट एक बार करके देख लेते हैं। तो आप क्या इसको लिख सकते हो, 16 पे पावर 50 लिख सकते हो, और डिवाइड बाई 17, यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा, और पावर एक क्या है, सम संख्या है, यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। और टोसेंट मेथड से इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लो। तो टोसेंट मेथड से अगर मुझे करना होता इसे तो कैसे करते, 17 का टोसेंट क्या होता 16 होता, 16 से भाग करते, 96 तक कट जाता, बचता कितना 4 बचता, यानी कि 4 पे पावर 4 को 17 से भाग कर दो, हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 4 के पावर 2 होता है 16, 4 के पावर 2 होता है 16, लिख सकते हैं 16 × 16 और डिवाइड बाई 17, यहाँ पे रिमाइंडर -1, यहाँ पे रिमाइंडर -1, मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आइए अगला एग्जांपल। चलिए जैसे मान लो हमने कहा कि 5 पे पावर 102 डिवाइड बाई 17, और आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा, शेष कितना होगा। देखो 17 का टोसन कितना होगा 16 होगा, 17 का टोसन कितना होगा 16 होगा, 16 से भाग करो, इसमें कितना शेष बचेगा 6 शेष बचेगा, यानी कि 5 पे पावर 6 डिवाइड बाई 7, यही हमें सॉल्व कर लेना है। अब बताओ 5 पे पावर 6 डिवाइड बाई 7, यही हमें सॉल्व करना है। ठीक, मुझे एक बात बताओ, 5 पे पावर 3 कितना होता है 125, तो क्या हम इसको 125 × 125 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 17। आपको पता है 17 7 कितना होता है 119, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 6, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 6। क्लियर है, यानी कि 6 × 6 हमें कर देना है, 6 × 6 डिवाइड बाई 17, 36 डिवाइड बाई 17, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि आपने देखा कि टोसेंट मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, हमने छोटा बना लिया इसे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि बताओ 87 पे पावर 1001 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका शेष के रिमाइंडर कितना होगा। क्या आप बता सकते हो रिमाइंडर, रिमाइंडर बता सकते हैं आप लोग। $2000 कर लेते हैं, 1001 के बजाय 2001 कर लेते हैं। अब आप बता सकते हो इसका रिमाइंडर कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं, 1001 पे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी ले लो, 3 ले लो 2 की जगह। अब इसका हमें रिमाइंडर बताना है,
तो 100 का टोसेंट सबसे पहले निकालो आप लोग। 100 का टोसेंट कितना होगा, तो टोसेंट ऑफ 100 कितना हो जाएगा बोलो। तो आप कहोगे सर 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2 इंटू 1/1 माइनस 5। क्लियर है। 100 का टोसेंट कितना आएगा, 100 इंटू 1/2 इंटू 1/5। क्लियर है। सिंप्लीफाई करोगे, 2 से काटोगे कितना आएगा 50 बनेगा, 5 से काटोगे कितना बनेगा 10 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, कितना आएगा 40 आएगा। टोसेंट कितना आ गया, 100 का टोसेंट 40 आ गया। यानी कि 40 से इसे भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 40 से इसे भाग करोगे शेष कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि 87 के पावर 1 डिवाइड बाई 100। रिमाइंडर बताना है, क्या आप बता सकते हो बड़े आसानी से रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो, 87 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब सोचो अगर टोसेंट मेथड का यूज ना करते तो क्या इसको हम क्वेश्चन कर पाते, हालत खराब हो जाती हमारी इसको करने में। ठीक है, लंबा जाता, ठीक है, या हो भी जाता तो बहुत लंबा जाता, या तो कर ही नहीं पाते। समझ गए। क्लियर है। यानी कि हमने टोसेंट मेथड का यूज करके बड़े आसानी से रिमाइंडर निकाल दिया। चलिए एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 37 पे पावर 142 डिवाइड बाई 25 रिमाइंडर बताना है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बोलो, टोसेंट मेथड लगा दो। तो 25 का टोसेंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 का टोसेंट क्या होगा, 25 गुणे 1 माइनस 1/5। ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा ये 4/5। 5 से काटोगे कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, कितना होगा 20। यानी कि 25 का टोसेंट कितना हो गया 20 हो गया। 20 से आप इसमें भाग करोगे कहां तक कटेगा, 20 से काटोगे तो 140 तक कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। और वही शेष हमें क्या करना है, 37 की पावर लगा देना है डिवाइड बाई 25। क्या आप आसानी से रिमाइंडर बता सकते हैं। तो आइए बताइए 37 के स्क्वायर में 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। तो एक बात बताओ, क्या इसको हम 37 गुणे 37 लिख सकते हैं, और भाग करना है किससे 25 से। यहाँ पे भाग करोगे रिमाइंडर कितना देगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, यानी कि 12 गुणे 12 डिवाइड बाई 25। 12 बरहम कितना होता है 144 होता है, डिवाइड करोगे किससे 25 से करोगे। अब बता सकते हो आप रिमाइंडर कितना होगा। तो 25 से 125 तक कट जाएगा, 125 के बाद कितना है बचा 19 बचा, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आपने देखा कि टोसेंट मेथड का यूज करके हम बड़े आसानी से रिमाइंडर बता दिए। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़े आसानी से आप रिमाइंडर से निकाल सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और आप देखोगे जैसे 32 पे पावर 32 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर कितना होगा। ये सब काफी फेमस क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। आप देखोगे कि कैसे टोसेंट मेथड से हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 19 के पावर 4458 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर बताना है। क्या ये आपस में क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम है कि नहीं है, बिल्कुल कोप्राइम है। 12 का हमें टोसेंट निकालना है। 12 का टोसेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि 12 का टोसेंट कैसे निकालोगे, 12 का टोसेंट। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणे 3। टोसेंट कितना होगा 12 गुणे 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। क्लियर है। 12 गुणे कितना हो जाएगा 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2 से काटो कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, 3 से काटो कितना आएगा 2 आएगा। सॉल्व करोगे कितना आ गया टोसेंट इसका 4 आ गया। 12 का टोसेंट कितना हो गया 4 हो गया। 4 से भाग करो शेष कितना बचेगा, तो 4 से भाग करोगे शेष कितना बचेगा बोलो। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करके देख ले, बता देंगे शेष कितना होगा। नियम है ना 4 से भाग करने का। तो 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि शेष कितना बचा 2 बचा। 19 की पावर 2 डिवाइड बाई 7 कर दो, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो 19 पे पावर 2 डिवाइड बाई 7 यानी कि 19 गुणे 19 को 12 से भाग कर सकते हो, सॉरी 7 कर डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 से भाग करते हो शेष कितना आएगा, यहाँ पे शेष कितना मिलेगा 7 मिलेगा, यहाँ पे शेष कितना मिलेगा 7 मिलेगा, यानी कि 7 गुणे 7 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना हो गया 49 हो गया। 49 को अरे यार 7 बार बार मुंह से मेरे निकल जा रहा है, डिवाइड बाई 12। ठीक है, डिवाइड बाई 12। अब 12 से भाग करोगे पता है कितना 12 चौक 48 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, समझ गए।
या आप इसको यही कर सकते थे कि भाई 19 का स्क्वायर मिला, 19 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट यहीं पे कर दो। अगर आप चाहते हो इसको ना करें इतना, जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, स्क्वायर वगैरह आता है, वो यहीं से भी कर सकते हैं। आप क्या करो भाई, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 361 में 12 से भाग करना है, आपको पता है 360 तक कट जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कर दो ऐसे ही, आ गया आपका आंसर। चलिए अब जिस क्वेश्चन का आप लोगों को इंतजार था उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दो, एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसको आप लोग के लिए होमवर्क है। जैसे 5 पे पावर 75 डिवाइड बाई 18 है, ठीक है। आपको बताना है इसका रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी से बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों का देख रहा हूं, इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट में लाइक करूंगा, ठीक है। आपको इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक। चलिए आइए हम लोग एक और चीज समझते हैं, इसमें उन क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपसे कह दिया गया कि बताओ 32 पे पावर 32, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में पूछता है ये, डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, कहोगे सर ये 7 है, 7 का टोसेंट निकालेंगे, तो टोसेंट निकालोगे 7 का कितना आएगा, आप डायरेक्ट कहोगे सर 6 आएगा। प्राइम नंबर का टोसेंट 1 कम होता है। अच्छा, हम क्या करते थे, इस जो घात होती थी इसी में भाग करते थे, जो शेष आता था वही यहाँ पे इसके पावर चढ़ा देते थे। क्लियर है। तो भाई 32 पे पावर 32 में हमें किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है, और वही शेष पता करना, वही शेष हमें यहाँ पे पावर लगाना है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 32 को हम 28 प्लस 4 लिख सकते हैं और पावर 32 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अच्छा नहीं आ रहा मजा, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या हम इसको 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 30 प्लस 2, या 36 माइनस 4 लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है 30 तो कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 पे पावर 32 डिवाइड बाई 7, इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 पे पावर 32 को क्या 4 पे पावर 16 लिख सकते हो, और डिवाइड बाई 6 लिख सकते हो, 6 है, डिवाइड बाई 6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको बताना है कि भाई 4 पे पावर 16 को 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, ठीक है। आप एक बात जान लो, 4 पे पावर n को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 1 ही होता है। यानी कि 4 की घात कुछ भी हो, 4 पे पावर कुछ भी हो, अगर आप उसे 6 से भाग करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। सॉरी 6 लिखा, 1 लिख दिए क्या, 4 ही आएगा। 4 पे पावर n को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे 4 को अगर हम 6 से भाग करते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 16 को 4 के पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 2 यानी कि 16 को हम 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 पे पावर 3 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। और 4 की पावर 3 यानी कि 64, 6 से भाग करोगे फिर रिमाइंडर 4 ही आएगा। यानी कि 4 पे पावर कुछ भी हो उसको अगर हम 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, हमेशा 4 ही आता है। यानी कि 4 पे पावर 16 है, उससे मतलब नहीं है, 6 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो 4 ही आएगा। क्लियर है, समझ गए। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 पे पावर 4 डिवाइड बाई 7। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। हमें क्या करना था, इसमें भाग करना था किससे, 7 के टोसेंट से, और जो रिमाइंडर आता वही यहाँ पे इस 32 की पावर लगा देते। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है, 4 आ गया। अब 32 पे पावर 4 डिवाइड बाई 7 बताना है हमें। तो बताओ 32 को क्या 28 प्लस 4 लिख सकते हो, पावर 4 डिवाइड बाई 7। क्लियर है, पावर 4 डिवाइड बाई 7। अब मुझे एक बात बताओ, 28 तो कट जाएगा, यानी कि 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7 यहाँ बचेगा। क्लियर, 4 की पावर 4 क्या होता है, बोलो 4 की पावर 4 कितना होता है। क्या इसको आप 16 गुणे 16 लिख सकते हो डिवाइड बाई 7। अब बताओ 16 गुणे 16 इसे लिख सकते हो आप लोग, 16 गुणे 16 लिख सकते हो। 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, और मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है, समझ गए मेरी बात। मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, चलिए
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे इससे करना है। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा याद रखना 4 पे पावर कुछ भी हो, अगर आप उसे 6 से भाग कर रहे हो तो शेष आपका कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि 15 पे पावर, 15 की पावर कितनी है 30, और इसकी पावर कितनी है 30 की पावर 45, ठीक है। और डिवाइड करना 8 से, रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले तो 8 का टोसेंट निकालो। 8 का टोसेंट कितना होगा, 8 गुणे 8 को क्या लिख सकते हो बोलो, 8 इक्वल टू लिख सकते हो 2 का क्यूब, यानी कि 1 माइनस 2। कितना आएगा, 8 गुणे 1/2, 4 आ गया, यानी कि 8 का टोसेंट कितना हो गया, 4 आ गया। अब 4 से इसमें भाग करना है और आपको बताना है कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। और वही रिमाइंडर 15 पे लगा दे रहा है। तो ये बताओ 30 पे पावर 45 को किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे। 30 की पावर 45, अच्छा बताओ 30 को क्या 28 + 2 लिख सकते हो, पावर क्या हो गया 45 हो गया, डिवाइड बाई 4। यहां से क्या मिलेगा, 28 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पे पावर 45 डिवाइड बाई 4। अब बताओ क्या इसको 2 गुणे 4 के पावर 22 लिख सकते हैं। भाई 2 कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, 2 पे पावर 44 मिलेगा। अब क्या इसको आप 4 के पावर 22 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हो, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 4 के पावर 22 लिख दिया, डिवाइड बाई 4। यहां से ये क्या होगा, रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। अब यहां से अगर ये रिमाइंडर 0 दे रहा है तो यानी कि पूरा फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, 15 पे पावर 0 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 15 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है, यानी कि 1/8, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए, क्लियर है। यानी कि 15 पे पावर 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया है। क्लियर है, यानी कि हमारा शेष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पे क्या दिखेगा, मैं खुद लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया, बताओ 25 के पावर 25 डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है, और आपको बताना है शेष कितना होगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हो शेष कितना होगा, 2 तरीके से आप लगा सकते हैं, एक तो टोसेंट से लगाओ और दूसरा क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। टोसेंट से ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो 9 का टोसेंट निकालते हैं। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, यानी कि टोसेंट कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हो ना, बोलो लिख सकते हो। चलो 9 गुणे 2/3 लिख सकते हो, 9 गुणे 2/3। फिर सॉल्व करोगे, 9 से काटोगे कितना आएगा, 3 से काटोगे 9 को 3 आएगा, यानी कि हमारा टोसेंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 का टोसेंट कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से भाग करोगे 25 में कितना शेष बचेगा, 25 टू द पावर 25 को 6 से भाग करना है। तुम्हें पता है यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 24 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर आना है 1, यानी कि फाइनल रिमाइंडर 1 पे पावर कुछ भी लगा दो, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, 25 की पावर 1 लगा के डिवाइड बाई 9 हमें रिमाइंडर बताना है। 9 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 9 दूना 18, यानी कि फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने पावर पे पावर जब लगी हो तो कैसे करेंगे, और भी क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले लो, 8765240024। क्लियर है, समझ गए। चलिए, तो टोसेंट मेथड का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है।